हेलो बच्चा लोग, तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल JRM एजुकेशन हब में। तो बच्चों के बोर्ड्स के एग्जाम चल रहे हैं और जोरों शोरों से प्रिपरेशन चल रही है। मैं कहूँ चोरों से जोरों शोरों से प्रिपरेशन चल रही है। तो हम इंपॉर्टेंट मटेरियल्स लेकर आ रहे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं वो सभी बच्चों को करवा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम क्लास 12th के केमिस्ट्री, क्योंकि कल केमिस्ट्री का एग्जाम है, तो आज हम केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाले जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है बच्चा लोग। तो जो बच्चे जिन्होंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी नहीं किए प्रैक्टिस, तो वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर JRM एजुकेशन हब हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर सकते हैं और चैप्टर वाइज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आप कवर कर सकते हैं। तो क्लास 12th वाले जिनके पास केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री तो होगी, जो साइंस साइड वाले बच्चे हैं, ठीक है, जो साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे हैं, तो केमिस्ट्री वाले बच्चे जिनका कोड नंबर 043 है वो नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आज हम आपको सारी जो है वो समझाने वाले हैं प्रोसेस कि किस तरीके से एग्जाम आने वाला है आपका और उस एग्जाम में आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और किस तरीके से आप उसे हैंडल करेंगे और क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो चलिए। तो शुरुआत करने से पहले एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और अगर लास्ट तक वीडियो देखकर अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट जरूर करके जाइएगा। चलिए सभी लोग एक बार थम्स अप कर देंगे और शुरुआत करते हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है, बच्चों का एग्जाम है तो मैं प्रिपरेशन भी करानी है। तो मेरे पास कुछ डिजिटल तो है नहीं, मैं फोन में आपके लिए कुछ डेटा लेकर आया हूं, वो आपको कवर करवाता हूं। ठीक है चलो, चलिए। तो पहले तो मैं आपको जो क्या कहते हैं बताने वाला हूं कि एग्जाम किस तरीके से आपका आने वाला है। ठीक है बच्चा लोग, चलिए एक सेकेंड। हाँ जी बच्चा लोग, चलिए। तो आपका सेक्शन ए जो आने वाला है बच्चा लोग, क्या आने वाला है, क्योंकि आपका एग्जाम पता है आपको कितने मार्क्स का होने वाला है, 70 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है आपका। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सेक्शन ए जो है बच्चा लोग, क्या है, सेक्शन ए जो है आपका वो कितने मार्क्स का होने वाला है, वो आपका होने वाला है कितने मार्क्स का, सेक्शन ए जो आपका होने वाला है बच्चा लोग, कहां गया, तो सेक्शन ए में आपके 18 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो आपका कितने मार्क्स का होने वाला है, जो 18 मार्क्स का आपका होने वाला है, 1 मार्क ईच। ठीक है बच्चा लोग, कितने का, 18 मार्क्स का। ठीक है, सेक्शन बी जो है बच्चा लोग, देखो क्योंकि इसमें 18 क्वेश्चन है, कितने हैं, 18 क्वेश्चन है बच्चा लोग, थोड़ी जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है, ताकि सेक्शन बी और क्या, और सेक्शन सी आपको पता ही होगा। अगर पता है तो फिर अच्छी बात है और नहीं पता है तो अच्छी बात है, तो अच्छी बात है, मतलब अब करवा देंगे हम आपको। ठीक है, तो सेक्शन बी में आपके कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, ओवरऑल आपके कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 7 क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने आने वाले हैं, 7 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है चलो, और लास्ट जो आपके बचे हुए हैं उसमें सेक्शन सी में, जो क्योंकि सेक्शन डी में कम है, सेक्शन सी में भी आपके कितने आने वाले हैं, 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं। कितने आने वाले बच्चे लोग, सेक्शन सी में आपके 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं, कितने, 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं। और सेक्शन डी में जो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं वो कितने आने वाले हैं, सेक्शन डी में जो आने वाले हैं आपके वो आने वाले हैं 3 क्वेश्चंस। कितने आने वाले बच्चे लोग, कितने आने वाले हैं, नहीं सेक्शन डी में कितना दे रखा है, 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं बच्चा लोग, कितने दे रखे हैं, 2 क्वेश्चंस आने वाले। अच्छा, इसमें अब ई में भी डिवाइड कर दे, चलो कोई नहीं। तो सेक्शन डी में आपके क्वेश्चंस 2 आने वाले हैं और सेक्शन ई में जो आने वाले हैं बच्चा लोग, बात ये नहीं करता कि सेक्शन में किसमें डिवाइड है, बस ये डिपेंड करता है कि आप के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। और सेक्शन ई में भी आपके 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इस तरीके से ये आपका पेपर डिवाइड किया गया है। डिपेंड ये करता है बच्चा लोग, देखो सबसे पहले अच्छी ट्रिक ये बात है और ये चीजें याद रखने वाली हैं आपकी, कि जो आप ये जो क्वेश्चन है ना आपके सेक्शन ये वाले, ये आपके 1 मार्कर क्वेश्चन है। तो अगर आपको रिएक्शन वगैरह याद होंगे, अगर आप न्यूमेरिकल वगैरह आते हैं तो आप नॉर्मली कर लेंगे उसको। ठीक है, ऑर्गेनिक से अगर कोई रिएक्शन आ जाती है तो आप नॉर्मली कर लेंगे, अगर नहीं आता है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें। तो ठीक है, तो आप उसके लिए जगह छोड़ देना। ठीक है, हाँ, आंसर क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3, मतलब 18 तक डालना है आपको, इस तरीके से कवर करना है। और फिर आप क्या करने वाले हैं, आप करने वाले हैं फिर कि आप उसमें जो आपको आता है वो कर देना, जो नहीं आता वो उसे आप थोड़ा सा छोड़ देना वहां पर। ठीक है, ये तो बात थी कि ये आपको पैटर्न इस तरीके से होने वाला है, कौन से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है चलो, चलिए। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात ही है, इसको रफ कर दें, ये तो आपको बताने की बात थी, नॉर्मल बात थी। ठीक है, ये तो आपको पता भी होगा। चलिए, अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम आपको कराने वाले हैं वो है बेटा कि आपकी जो केमिस्ट्री जो है पूरी इसमें खत्म होने वाली है, पूरी फिनिश केमिस्ट्री होने वाली है आज इस पेपर में आपके, इस एग्जाम में। और इस क्या कहते हैं,
इस क्लास में आपकी ये पूरी केमिस्ट्री कवर होने वाली। ठीक है चलो, चलिए तो केमिस्ट्री वाले सभी लोग लेकर बैठ जाएंगे बच्चे लोग। तो पहली जो आपको पढ़ के जानी है बच्चा, वो क्या पढ़ के जानी है? पहला जो आपको इंपॉर्टेंट पढ़ के जाना है वो आपको पढ़ के जाना है ग्रुप्स रिएक्शन। क्या पढ़ के जानी है? ग्रुप्स रिएक्शन। किसकी? ग्रुप्स की रिएक्शन पढ़ के जानी है। अगर आप ग्रुप्स की रिएक्शन पढ़ के जाते हैं, जिसमें आपको, जिसको हम लुकास टेस्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लुकास टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग, बहुत बार पूछता है। ठीक है चलिए जल्दी जल्दी कवर करेंगे, थोड़ा सा टाइम कम है और बच्चों का कल एग्जाम है तो बच्चों को तैयारी भी करनी है। ठीक है, डार्जन्स की जो मेथड है वो आप करके जाएंगे। डार्जन्स मेथड क्या करके जाएंगे? डार्जन्स मेथड आप करके जाएंगे। ठीक है, ये भी अच्छा है और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डार्जन्स मेथड आप करेंगे। थर्ड जो इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, वो क्या है? आप फिंकलस्टीन रिएक्शन पढ़ लेंगे। क्या? फिंकलस्टीन की रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन आप पढ़ के जाएंगे। ठीक है चलो, फोर्थ जो है आपका इंपॉर्टेंट जो है वो है स्वार्ट्ज रिएक्शन। क्या है? स्वार्ट्ज। ये नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछता है। इनसे बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं बच्चा लोग। आपके जो एबीसी वाले जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना, ये आपसे पूछ लेगा इस प्रोडक्ट को मिला के ये बनता है तो ये ए नंबर है, ये बी बनेगा। अगर एबीसीडी में आपको क्या कहते पूछ देगा कि ये कंपाउंड क्या होगा, तो वो नॉर्मली जो है आपकी नेम रिएक्शन से ही पूछने वाला है। तो जितने भी नेम रिएक्शन है वो सारी ये इंपॉर्टेंट है, नेम भी, और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है चलो, तो फिफ्थ जो नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है या फिर आप क्वेश्चन कह लो, वो क्या है? वो बोरोडाइन। बोरोडाइन क्या पढ़ लेना? क्या पढ़ लेना? बोरोडाइन की जो रिएक्शन है ना, बोरोडाइन्स हंस-डीकर रिएक्शन या फिर हंस-डीकर रिएक्शन भी पढ़ते हैं इसे। ठीक है चलो, सिक्स्थ जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो क्या है? सेंड-मेयर्स रिएक्शन। कौन सी? सेंड-मेयर्स रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग। और देखो बेटा, सभी बताते हैं वही हम बताएंगे, क्योंकि सब एग्जामिनर को पता है कि यही आने वाला है और सब टीचर्स को पता है कि यही आने वाला है। गटरमैन रिएक्शन पढ़ लेना आप। सोचो क्या नाम है, गटरमैन्स की रिएक्शन पढ़ लेना। ठीक है, एट्थ जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? बाल्ज-स्कीमैन की पढ़ लेना। ये लिख लो, ये आएंगे ही आएंगे इनसे क्वेश्चन। ठीक है, स्कीमैन की रिएक्शन पढ़ लेना। नाइन्थ जो आप पढ़ने वाले हैं वो कौन सी है? नाइन्थ है आपकी वाल्डन इन्वर्जन पढ़ लेना। क्या पढ़ लेना आप? वाल्डन इन्वर्जन पढ़ लेना। इससे बाहर आपसे कुछ भी नेम रिएक्शन वगैरह नहीं पूछने वाला है बच्चा। ठीक है, वाल्डन इन्वर्जन पढ़ना। देखो बच्चा, ऑर्गेनिक जो है वो तो इसमें निपट जाएगी, बाकी आपको इनऑर्गेनिक पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, वो आपके लिए भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है चलो, चलिए तो टेंथ जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, टेंथ रिएक्शन लिख देंगे आप। टेंथ क्या है बेटा? ग्रिग्नार्ड रिएक्शन पढ़ लेना। क्या पढ़ लेना? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज होता है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ये पढ़ लेना आप। ठीक है, तो ये 10 रिएक्शन थी, यहां से स्टार्ट कर दें। चलो 11th आप डालेंगे सभी लोग। 11th इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए? वुड्स रिएक्शन। क्या? वुड्स रिएक्शन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वुड्स रिएक्शन भी। ठीक है, 12th जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो क्या है? वो है डोज प्रोसेस पढ़ लेना। ठीक है बच्चा लोग, क्या पढ़ लेना है आपको? डोज की प्रोसेस पढ़ लेनी है कि उसने क्या बताया था। 13 जो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये तो बहुत बार पूछता है बच्चा लोग। क्या पूछता है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आप करके जाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आप करके जाएंगे। ठीक है, और वो करने किसमें है? एक तो आपको कौन सी करनी है? एल्काइल वाली कर लेना, और एक कौन सी कर लेना है? दोनों ही रखें। चलो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ही कर लेना, नॉर्मली दोनों प्रोसेस पढ़ लेना उसकी। ठीक है, 14th जो आपकी इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, वो कौन सी है? वो है आपकी वुड्स फिटिंग रिएक्शन। एक तो वुड्स रिएक्शन थी, एक थी वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, 15th जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है? वो है फिटिंग रिएक्शन, सिर्फ फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, 16 जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए है वो है अल्मैन रिएक्शन पढ़ लेना, अल्मन रिएक्शन। 17th कौन सी इंपॉर्टेंट है? 7th है कोलबेज रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप एकदम पढ़ के जाइए, कोलबेज रिएक्शन। ठीक है, 18th आप देखेंगे, 18th क्या है? 18th में रीमर टाइमन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, रीमर
टाइमन रिएक्शन। और 19th जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो कौन सी बेटा, वो है विलियमसन सिंथेसिस कर लेना। विलियमसन सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से अगर आप एक कर लेते हैं ना बच्चा, तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि इसमें से बाहर कोई से भी आपकी रिएक्शंस नहीं आने। विलियमसन सिंथेसिस कर लेना, ठीक है बच्चा लोग। चलो एंड द लास्ट 20, लास्ट नहीं है अभी और करवाना है, 20 जो है वो रोजनमुंड, बहुत बढ़िया है, इंपॉर्टेंट। इसे तो इंपॉर्टेंट करके जाना आप, ये पूछ लेता है बहुत बार। रोजनमुंड रिडक्शन कर लेना आप, क्या पढ़ लेना, रिडक्शन कर लेंगे ना। चलो 21 आप करेंगे यहां से। 21 जो है वो स्टीफन रिएक्शन कर लेना। 22 जो है आपके लिए वो है डबल एच प्रोसेस, आप पढ़ के जाना। 23 जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है इटार्ड रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जिनके लिए एकदम बोल जाता हूं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो आप कर लिया करो। इटार्ड रिएक्शन करके जाना आप। तो आपके लिए 23 हो चुकी है ना, इसे रेज कर दें अगर आप लोग कहें तो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं जब तक कपड़ा ले लूं। चलो कर लिया आप सभी ने। चलो बाकी अगर नहीं किया तो आप वीडियो को पॉज करके बैक करके देख लेना। बच्चे करें भैया एक साइड की मिटा लो पहले, अब तो सारे मिटा के चल रहे हो हैं। ना ना बेटा पढ़ना तो पड़ेगा, देखो बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला। फिर कुछ नहीं है भाता जब रोग ये लग जाता, मैं हूँ पढ़ाई रोगी मेरी दवा मत कराओ, ऐसी है। चलो 24 देखेंगे। इटार्ड रिएक्शन हो गई। गटरमैन रॉक रिएक्शन, गटरमैन रॉक रिएक्शन कर लेना आप। 25 जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है टोलेंस टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। टोलेंस टेस्ट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। 26 जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है फेलिंग्स टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट, ठीक है। और इसमें से सिर्फ एलिफेटिक पढ़ना है आपको। क्या पढ़ना है, सिर्फ एलिफेटिक पढ़ लेना। 27 जो आपको कवर करना है वो करना है आपको बेनेडिक्ट टेस्ट पढ़ लेना, बेनेडिक्ट टेस्ट पढ़ लेना, ठीक है। 28 जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए बच्चा वो है क्लेमेंसन रिडक्शन पढ़ लेना। क्लेमेंसन रिडक्शन। 29 जो आपकी है वोल्फ किस्नर रिडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। वोल्फ किस्नर, बच्चे तो कह रहे हैं वोल्फ से बहुत बच्चे तो भेड़िया समझ लेते हैं। रिडक्शन उनका नाम था बच्चा जिसने रिएक्शन बनाई थी, ठीक है, जो टेस्ट किया था। 30 जो है केनिजारो रिडक्शन रिएक्शन, बिल्कुल करके जाना बेटा। केनिजारो, बहुत से बच्चे कहते हैं कहीं नहीं जा रो, ऐसी है क्या, कहीं नहीं जा रो, तो केनिजारो रिएक्शन आप पढ़ लेना, ठीक है। चलो चलिए 31 जो आप पढ़ेंगे इसमें से वो कोल्बे के इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ लेना। उसमें 3-4 जो भी रिएक्शन है ना सब कर लेना आप। कोल्बे के इलेक्ट्रोलाइसिस, कोल्बे के इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, एकदम करके जाना। एंड 32 क्या है आपके लिए, 32 जो है आपको वो है हेल्महोल्ट्ज जेलिंस्की रिएक्शन, वी है बेटा, हेल्महोल्ट्ज जेलिंस्की, जेलिंस्की तो अभी एक नाम भी सुना था, क्या किसका नाम है, जेलिंस्की। अभी युद्ध चल रहा है ना यूक्रेन का, तो यूक्रेन का जो वो है ना प्रेसिडेंट जेलिंस्की तो है वो, और हमारे पुतिन जी कहाँ के हैं, रशिया के। वो मानने वालों में से नहीं है भैया, मूडी आदमी है। चलो 33 पढ़ेंगे आप, होफमैन ब्रोमाइड,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट। होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन वाली पढ़ लेना आप रिएक्शन। ठीक है। 34 आप करेंगे गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। थर्टी 35 आप करेंगे होफमैन एग्जॉस्टिव। होफमैन तो करवा दी मैंने, चलो होफमैन के एग्जॉस्टिव भी कर लेना। ये बेटा वो हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ठीक है। चलो 36 आप करेंगे, कौन सी है? 36 है कॉटन वोमन रिएक्शन। कॉटन बाउमैन रिएक्शन। 37 जो इंपॉर्टेंट है बच्चा आपके लिए वो है लिबरमैन्स नाइट्रोसोमाइन। नाइट्रोसोअमाइन टेस्ट है एक, ठीक है। तो रिएक्शन तो होगी उसमें, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। 38 जो इंपॉर्टेंट है बच्चा आपके लिए वो है हिंसबर्ग। बहुत इंपॉर्टेंट है हिंसबर्ग रिएजेंट जो है, हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है बच्चा लोग। 39 आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सी होगी? 39 जो है कार्बिल अमाइन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बिल अमाइन, तो बहुत ज्यादा। कार्बिल अमाइन रिएक्शन आप पढ़ के जाना बच्चा। एल भी ऐसे बना दे, इसकी टांग टूट गई है, ठीक है। 39 हो गई। 40 जो इंपॉर्टेंट है बच्चा वो आपके लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है? 40 जो है डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन आप पढ़ लेना। डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। एंड द लास्ट 41 कह लो या 42 कह लो, जो भी है, कोलबेक एंड इलेक्ट्रोलाइसिस करा दे 40 है बस, ये दोबारा आगे लिख दिया है मैंने, ठीक है। तो ये आपके लिए बच्चा 40 जो रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपकी ऑर्गेनिक कवर हो जाएगा अगर आप इसे ही पढ़ के जाते हैं तो। अगर आप नहीं पढ़ के जाते हैं वो बात अलग है, ठीक है, वरना अगर इसे करके जाएंगे तो आपकी ऑर्गेनिक कवर हो जाएगी बच्चा लोग, ठीक है। आपकी जितने भी नियम रिएक्शन है सारी इसमें कवर हो जाएंगे, आपको बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप इसे नहीं करते हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इस पर। तो ये 40 रिएक्शन ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा आप सभी के लिए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी है और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना। ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि गुरुजी को थोड़ी सी दान दक्षिणा देकर जाओगे, थोड़े सपोर्ट करके जाओगे तो एग्जाम अच्छा जाएगा आप सभी का भी। नहीं, अगर नहीं भी करोगे सब्सक्राइब तो भी अच्छा जाएगा, डोंट वरी, पर करके जाओ तो थोड़ा हमें भी अच्छा लगेगा, हमारे अंदर से भी ज्यादा दुआएं निकलेंगी अपने बच्चों के लिए, है ना। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा। और हाँ, हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। एग्जाम में आप टाइम से पहुंचिए, 9 बजे पहुंच जाया करो, आप 9 बजे से पहले पहुंचोगे, 9 बजे से एंट्री स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। आपको 10 बजे आपको नोटबुक मिल जाती है, आपको पता है, ठीक है। और 10:15 पर आपको पेपर दे दिया जाता है कि 15 मिनट आप पढ़ सकें उसे, ठीक है। बाकी मैंने कहा है कि अगर आपको जो 1 मार्क का क्वेश्चन सही से नहीं आते हैं तो आप इसे छोड़ दो उस टाइम के लिए, क्योंकि आपका एग्जाम थोड़ा सा लेंदी होता है, बच्चों को लगता है हार्ड पेपर आया है, तो एग्जाम थोड़ा सा लेंदी होता है। उसमें अगर आप अगर अरेंजमेंट या मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो आप, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ना है, जितना आता है उतना करके आइएगा। क्वेश्चन छोड़ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि है ना, कुछ ना लिखने से अच्छा है कुछ थोड़ा बहुत लिख देना, ठीक है, ठीक है। कुछ भी ना लिखने से अच्छा है थोड़ा लिख देना, ठीक है। तो लिख के आइएगा, ठीक है। बात और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक यह है कि अगर आपको उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको और उससे रिलेटेड अगर आपको रिएक्शन याद है और आपके पास टाइम नहीं है, और रिएक्शन या तो रिएक्शन जरूर लिख देना। मान लो आपके लिए टाइम नहीं बचा बच्चे के पास, ठीक है, और वो कवर नहीं कर पा रहा उसे, तो आप क्या कीजिएगा बच्चा कि उसकी रिएक्शन, जो आपको जो क्वेश्चन आता है उससे कोई रिलेटेड रिएक्शन, या फिर आपको कोई रिएक्शन याद हो, क्वेश्चन ना आता हो तो रिएक्शन जरूर डाल देगा।
एग्जामिनर आपको पॉइंट टू पॉइंट नंबर दे देगा अगर आपकी रिएक्शन अच्छी हो। उसे पता है एग्जाम थोड़ा सा लेंदी होता है, बच्चे नहीं कर पाते लास्ट टाइम में, ठीक है। आप पहले से ऐसी स्पीड रखनी है आपको कि आपका पेपर छूटना नहीं चाहिए। शुरुआत से ये सोचना कि मेरे 10 मिनट बाद मुझे एग्जाम क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन को कंप्लीट होते ही क्या करना है, एग्जामिनर को ये नोटबुक दे देनी है, ठीक है। तो आप उस तरीके से अगर ये सोचेंगे कि 10 मिनट बाद मेरा एग्जाम खत्म होने वाला है, तो अगर इस स्पीड से शुरुआत से स्पीड पकड़ के रखेंगे, वो लास्ट वाली जो 1 घंटे वाली स्पीड है ना, वो आपको फर्स्ट आवर में ही रखनी है, ठीक है। चलो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, अपने भाई को सपोर्ट करते रहिए और आई होप कि मेरे बच्चे अच्छे नंबर लेके आएंगे। हाँ जी, हमारे सभी बच्चे, बहुत से बच्चे कमेंट करें सर मतलब मेरे बच्चे नहीं, हाँ मेरे बच्चे हैं आप सभी लोग, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑल द बेस्ट, आप सभी का एग्जाम अच्छा जाएगा। आई होप कि मेरे बच्चे जो हैं वो सब अच्छा करके आएंगे, ठीक है। चलो चलिए, ऑल द बेस्ट आप सभी को। अब पेपर जो है ना फोड़ के आना एकदम, ठीक है। पेपर देख के डरना नहीं है, और जो क्वेश्चन डर अगर लगे ना कि उससे डर हो रहा है, आपको डर लग रहा है, तो उस क्वेश्चन को देख के हंस जाना और कह देना कि हमारे मनीष भैया ने कहा था कि ये क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन वहीं पर हो जाएगा, ठीक है। चलो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप सभी को। ऑल द बेस्ट एक बार सभी को, अगेन एंड अगेन ऑल द बेस्ट, और ख्याल रखिए अपनी हेल्थ का, ठीक है। चलो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।